हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की सीरीज में हम लोग 7 जनवरी 2022 को जो आपका सीटेट का एग्जाम हुआ था, उसमें ईवीएस में जो 15 नंबर के पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे गए थे, उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर स्टूडेंट जुड़ सके। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रकृति किसके कारण है? फर्स्ट है गतिविधि आधारित शिक्षा, बी है रटना सीखना, सी है पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा, डी है सीखने के लिए स्कूल घर और समुदाय की भागीदारी। सही विकल्प का चुनाव, ये सही विकल्प का चुनाव ये आपका नेक्स्ट पेज पर रहेगा। सीखने के लिए स्कूल घर और समुदाय की भागीदारी। तो दोस्तों, ए बी सी डी में आपका कौन कौन सा सही है ये आपको बताना है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रकृति किसके कारण है ये हमें बताना है। ठीक है, गतिविधि आधारित शिक्षा, रटना सीखना, सी है पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा, डी है सीखने के लिए स्कूल घर और समुदाय की भागीदारी। तो इन ए बी सी डी में हमारा कौन कौन सा सही है ये हमें आंसर करना है। तो आप लोग अपना आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। गतिविधि आधारित शिक्षा ये तो हमारा होगा ही, रटना सीखना ये तो नहीं होगा दोस्तों, पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा ये भी नहीं होगा, सीखने के लिए स्कूल घर और समुदाय की भागीदारी ये भी हमारा होगा, यानी ए और डी हमारा करेक्ट है। तो आप किस ऑप्शन में देख पा रहे होंगे? ऑप्शन 4 ए और डी ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है ए बच्चों को अपने स्वयं के सीखने पर प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करना, बी है बच्चों को पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाना, सी है बच्चों को नए ज्ञान का सृजन करने के लिए संलग्न करना, डी है बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तिकर्ता के रूप में व्यवहार करना। तो दोस्तों, इसमें कौन कौन सा उद्देश्य है ये हमें बताना है। तो आप लोग अपने आंसर करिए। ऑप्शन फर्स्ट है ए बी और सी, सेकंड है ए सी और डी, थर्ड है बी सी और डी, फोर्थ है केवल सी और डी। बच्चों को अपने स्वयं के सीखने पर प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करना ये तो दोस्तों आपका होगा। बच्चों को पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाना ये भी आपका होगा। बच्चों को नए ज्ञान का सृजन करने के लिए संलग्न करना ये भी होगा। बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तिकर्ता के रूप में व्यवहार करना ये नहीं होगा दोस्तों, यानी ए बी सी आपका किस ऑप्शन में है? फर्स्ट ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे ए बी सी ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट है पर्यावरण अध्ययन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। सेकेंड है रचनात्मकता विकसित करने के लिए केवल एक शिक्षण अधिगम पद्धति का उपयोग करता है। थर्ड है ईवीएस पाठ्यपुस्तकें ही इसके सीखने के लिए एकमात्र संसाधन है। फोर्थ है यह शिक्षण आधारित है। तो दोस्तों, आप लोग इसका आंसर करिए। जहाँ पे नेगेटिव वर्ड थे मैंने यहाँ पे आपका अंडरलाइन कर दिया है। अब आप लोग अपने आंसर करिए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पर्यावरण अध्ययन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए चुनौती है। फर्स्ट है रटना सीखना, सेकंड है समित आधारित सीखने का स्तर, थर्ड है अवधारणाओं का विवरण, फोर्थ है बच्चों को अपने लिए ज्ञान का निर्माण करने का अवसर देना। तो दोस्तों, इसका आंसर तो आप लोग समझ ही गए होंगे। बच्चों को अपने लिए ज्ञान का निर्माण करने का अवसर देना, जहाँ पे मैंने बताया ये अवसर आपका पॉजिटिव वर्ड है, ये जहाँ भी आएगा आप इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों के लिए ईवीएस कक्षा में अधिकतम क्या होना चाहिए? फर्स्ट है ए है वाद विवाद का प्रावधान, बी है अनुभवात्मक अधिगम, सी है कहानियाँ, डी है तथ्य और सूचनाएं। तो इसमें हमें सही विकल्प बताना है कौन कौन सा सही है। तो आप लोग अपने आंसर करिए। यहाँ पे वाद विवाद का प्रावधान ये तो करेक्ट है, अनुभवात्मक अधिगम ये भी आपका करेक्ट है, कहानियाँ ये भी है, तथ्य और सूचना ये नहीं होगा, यानी ए बी और सी हमारा किस ऑप्शन में है? थर्ड ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या में उप विषय है। फर्स्ट है परिवार और मित्र, सेकंड है आश्रय, थर्ड है पौधे, फोर्थ है यात्रा। उप विषय हमें बताना है। तो दोस्तों, आप लोग अपने आंसर करिए।
परिवार और मित्र ये विषय है, आश्रय विषय है, यात्रा विषय है। पौधे जो है ये क्या है, उप विषय, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है। ए, ईवीएस सामग्री को विषयगत रूप से आयोजित करके। बी है वास्तविक संवाद और वृत्तांत के द्वारा। सी है प्रयोग के द्वारा। डी है विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तरों के मौखिक मूल्यांकन द्वारा। तो दोस्तों इसमें सही विकल्प का चयन आप लोग को करना है। आप इस शिफ्ट के पेपर को देख पा रहे होंगे। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन किस टाइप के दिए गए हैं, तो इन सारे क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि किसी शिफ्ट में बहुत इजी दे देता है, कुछ शिफ्ट में थोड़ा उसको टफ कर देता है। तो ये 7 जनवरी का पेपर है, आप लोग इस शिफ्ट के पेपर को देख पा रहे होंगे। इसका आंसर आप लोग करिए। ईवीएस सामग्री को विषयगत रूप से आयोजित करके, वास्तविक संवाद और वृत्तांत के द्वारा। सी है प्रयोग के द्वारा। डी है विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तर और मौखिक मूल्यांकन द्वारा। ये आपका नहीं होगा, यानी जो फोर्थ ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे ए, बी और सी, ये आपका करेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ईवीएस के संबंध में प्रासंगिकता का अर्थ क्या है। फर्स्ट है ईवीएस को सरल से जटिल तक सीखना। सेकंड है ईवीएस को ज्ञात से अज्ञात तक सीखना। थर्ड है उदाहरणों के माध्यम से ईवीएस सीखना। फोर्थ है ईवीएस सामग्री को वास्तविक जीवन स्थितियों और विद्यार्थियों के तत्काल वातावरण से जोड़कर सीखना। तो दोस्तों इसका आपको ऑप्शन सब देखने पे लग रहा होगा कि करेक्ट है, लेकिन आपको जो सबसे इसमें एक जो बेस्ट आंसर होगा वो आपको देना होगा। तो आप लोग इसका आंसर करिए। ईवीएस सामग्री को वास्तविक जीवन स्थितियों और विद्यार्थियों के तत्काल वातावरण से जोड़कर सीखना। दोस्तों ये आपका सबसे बेस्ट आंसर होगा, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भोजन विषय के मुद्दे विद्यार्थियों के लिए सार्थक और प्रमाणिक हो सकते हैं यदि। फर्स्ट है मुद्दों के इर्द गिर्द समूह कार्य और चर्चाएं आयोजित की जाती हैं। सेकंड है प्रश्नोत्तरी आयोजित की जाती हैं। थर्ड शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन दिए जाते हैं। फोर्थ पाठ्य पुस्तकें संसाधन के रूप में शामिल हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग करिए। भोजन विषय के मुद्दे विद्यार्थियों के लिए सार्थक और प्रमाणिक हो सकते हैं यदि मुद्दों के इर्द गिर्द समूह कार्य और चर्चाएं आयोजित की जाती हैं, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ईवीएस सीखने के लिए कौन सबसे अच्छा संसाधन हो सकता है। फर्स्ट है क्षेत्र भ्रमण का आयोजन। सेकंड है स्कूल पुस्तकालय। थर्ड है ट्विटर। फोर्थ है फेसबुक। दोस्तों इसका आंसर तो आप लोग समझ ही गए होंगे क्या होगा इसका आंसर। ईवीएस सीखने के लिए कौन सबसे अच्छा संसाधन हो सकता है, तो दोस्तों ईवीएस से ही आप इस कीवर्ड को समझ सकते हैं, क्षेत्र भ्रमण का आयोजन। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जल थीम से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है यदि। ए है रोल प्ले आयोजित किए जाते हैं। बी है बच्चों के बीच वास्तविक संवाद को प्रोत्साहित किया जाता है। सी है संरचित क्षेत्र भ्रमण आयोजित की जाती है। डी है बच्चों को निबंध लिखने के लिए कहा जाता है। तो इसमें सही विकल्प का चुनाव आपको करना है, तो आप लोग बताइए इसमें कौन कौन सा सही है। जल थीम से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है, कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा। दोस्तों जैसा कि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि मैम 15 नंबर का पेडागोजी पूरा करवा दिया करिए, तो दोस्तों आज मैंने हिंदी का भी दिया है 15 नंबर का पेडागोजी और ईवीएस का भी दिया है। तो दोस्तों इसी तरह जिस तरह से मैं आपको समझ रही हूँ, आपके जो डाउट हैं, जो भी प्रॉब्लम है, तो आप भी दोस्तों थोड़ा सा हेल्प करिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जहाँ जहाँ आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग करिए। रोल प्ले आयोजित किए जाते हैं, ये आपका करेक्ट होगा। बच्चों के बीच वास्तविक संवाद को प्रोत्साहित किया जाता है, ये भी होगा। संरचित क्षेत्र भ्रमण आयोजित की जाती है, ये भी होगा। बच्चों को निबंध लिखने के लिए कहा जाता है, ये नहीं होगा दोस्तों। यानी ए, बी और सी आप किस ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, ऑप्शन फर्स्ट ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक घटनाएं होती हैं क्योंकि ए, वे सीखने के समृद्ध स्रोत हैं। बी, वे बच्चों के लिए प्रासंगिक वातावरण प्रदान करते हैं। सी, वे पहले ही परिचित घटनाओं को फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं। डी है शिक्षक आसानी से ईवीएस के विषयों के आसपास शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन कर सकते हैं। सही विकल्प इसमें भी बताना है, तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग करिए। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक घटनाएं होती हैं, इसमें आप लोग अपना आंसर करिए। वे सीखने के समृद्ध स्रोत हैं, ये आपका करेक्ट होगा। वे बच्चों के लिए प्रासंगिक वातावरण प्रदान करते हैं, ये भी करेक्ट होगा।
वे पहले की परिचित घटनाओं को फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं, ये भी होगा। डी है, शिक्षक आसानी से ईवीएस के विषयों के आसपास शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन कर सकते हैं, ये दोस्तों आपका नहीं होगा। यानी ए, बी और सी आपका करेक्ट होगा। किस ऑप्शन में है? फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सीखने में सुधार पर आकलन का बिंदु है। फर्स्ट है सीखने के लिए आकलन, सेकंड है सीखने का आकलन, थर्ड है सीखने के रूप में आकलन, फोर्थ है औपचारिक स्थितियों से संबंधित आकलन। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग करिए। सीखने में सुधार पर आकलन का बिंदु है, ये हमें बताना है। सीखने में सुधार पर आकलन का बिंदु है, ये हमें बताना है। आप लोग अपने आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। सीखने के लिए आकलन, ये हमारा करेक्ट होगा। यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है सीखने के लिए आकलन, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ईवीएस में सहपाठी आकलन है। ए है सीखने के रूप में आकलन, बी है सीखने के बारे में आकलन, सी है सीखने के परिणामों का आकलन, डी है सीखने का आकलन। तो दोस्तों इसमें कौन कौन सा सही है ये हमें बताना है। ईवीएस में सहपाठी आकलन है, सीखने के रूप में आकलन है दोस्तों, यानी ए जो है हमारा ए ऑप्शन ये करेक्ट होगा। सीखने के रूप में आकलन यानी केवल ए आंसर जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस शिफ्ट का जो पेडागोजी का 15 नंबर की जो आपकी पेडागोजी आती है, इसका लास्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। और दोस्तों इस शिफ्ट के पेपर में आप देखे होंगे ज़्यादातर क्वेश्चन ABCD करके और उसको एक होता है क्रम वाइज करना और उसमें से कौन कौन सा करेक्ट है, इस तरह के क्वेश्चन आपको इस सीरीज में और इस शिफ्ट के पेपर में ज़्यादा देखने को मिले होंगे। तो दोस्तों हर शिफ्ट के थोड़ा चेंज होते हैं, लेकिन क्वेश्चन वही होते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा क्वेश्चन चेंज कर देगा, उसी क्वेश्चन को थोड़ा इधर उधर घुमा के पूछ देता है। तो आप इन सारे क्वेश्चन को फेस करिएगा, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि नए हैं आपके सामने, आप इसे फेस कर पाओ, तो इसलिए मैं आपके सामने इन सारे क्वेश्चन को प्रेजेंट करती हूँ, ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको ये ना लगे कि नया है। तो आप लोग अब अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो न केवल सबसे अच्छा बल्कि एक समय में बच्चे के सभी प्रकार के कार्य या गतिविधियों को एकत्र करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है। फर्स्ट है रूब्रिक, सेकंड है पोर्टफोलियो, थर्ड है उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, फोर्थ है प्रेक्षण पत्रक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो न केवल सबसे अच्छा बल्कि एक समय में बच्चे के सभी प्रकार के कार्य व गतिविधियों को एकत्र करता है। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया पोर्टफोलियो, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और पोर्टफोलियो के बारे में ज़्यादा डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसकी अलग से मैंने वीडियो बनाई है, 4 से 5 मिनट की होगी, उससे आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज के थे ये 15 क्वेश्चन। कैसे लगे आप लोगों को? अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। 15 में आप कितना कर पाए, कितना आपका करेक्ट हुआ, ये भी बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट नए सीरीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।